नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में अपने पढ़ रहे हैं स्पेशल सीक्वेंस। आज का जो वीडियो है वो कम से कम मेरे कहने से आप 2 बार देखना। 2 बार में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपका दिमाग चलेगा। हाँ, प्रश्न अगर इस टाइप से आ गया तो इसको ऐसे हैंडल करना है, ठीक है। तो प्रश्न इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, प्रश्न देखने के बाद ही अपने को पता लगेगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, भी बार बार कहना नहीं पड़े। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की स्पेशल सीक्वेंस, ठीक है। ध्यान दो आप इसके ऊपर। तो प्रश्न अपने पास ये कह रहा है कि SN बराबर, ऊपर क्या चल रहा है 3, 5, 7 डैश डैश डैश। नीचे देखो, फर्स्ट टर्म में नीचे क्या है 1 की क्यूब, सेकंड टर्म में क्या है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, थर्ड टर्म में क्या है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब। अब आपको नजर लग गया कि सर इसका nth टर्म हम लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कि इसका nth टर्म क्या होगा। देखो ऊपर 3, 5, 7 एपी चल रही है क्या, इसका nth टर्म क्या होगा 2n+1। लिखना आता है ना सबको, क्यों? क्योंकि मैंने सारी बातें आपको बहुत डिटेल से समझाई है कैसे लिखना होता है। तो ये AP है और इस AP का nवां पद क्या होता है 2n+1, ठीक है। चेक कर सकते हो ऐसे लिखने के बाद। n बराबर 1 रखो, 2 एकम 2, 2 + 1 3, n बराबर 2, 2 दूनी 4 + 1 5, n बराबर 2, n बराबर 3, 3 दूनी 6, 1 7, आ गया, चलता जाएगा। अब नीचे देखो nth टर्म में क्या आएगा, nth टर्म में नीचे आएगा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब डैश 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 प्लस क्या आएगा n की क्यूब। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा इसको हल करो। तो अब मुझे बताओ आप क्या कि Tn बराबर अपने पास क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया 2n+1 और नीचे सबको पता है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस n की क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर इंटू 4, 2 का वर्ग 4 ऊपर चला गया। अब एक काम करो, ये आ गया अपने पास nth टर्म। अब इसको हल करने का अपने पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। क्या करेंगे, ध्यान रखना, अब आपको दिमाग लगाना है। ऐसे प्रश्न वो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में हमेशा इनको ब्रेक करेंगे, कैंसिलेशन हो जाए, तोड़ेंगे कैंसिलेशन हो जाए। ब्रेक कैसे करेंगे वो आपको दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ से, अब दिमाग लगाना कि ऊपर क्या पड़ा है, डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे इसको 2n+1। तो अब नीचे क्या पड़ा है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग यहाँ ये यूज करना है, देखना एक बार कि ये 4 बार पढ़ाई है, 4 ले लो। अब ये 2n+1 है ना, ये क्या है देखना, ये n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², मतलब इसको इनकी डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया। देख लो n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है n² + 1 + 2n माइनस n², n² कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 बचेगा। और नीचे क्या पड़ा है अपने पास, पड़ा है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। है क्या? हाँ जी है। अब एक काम करेंगे, इससे क्या होगा, पद कटेंगे, कैंसिलेशन होंगे। कैंसिलेशन के बगैर नहीं होगा, तो आपको दिमाग चलाना है कि सर कहीं इसमें तो कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा। तो अब मुझे बताओ, अलग अलग भाग दो इसको, अलग अलग भाग दो इसको। तो मैंने क्या किया, Tn बराबर, चलो देखो n+1 का होल स्क्वायर है ना, इसमें इसका भाग दिया, अलग अलग भाग दो तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/n², आएगा क्या? हाँ सर आएगा। माइनस n² से n² कट जाएगा, क्या आएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गई ना। मैंने सिर्फ क्या किया है, अलग अलग ब्रेक कर दिया इसको, इसमें इसका भाग दे दिया माइनस इसमें इसका भाग दे दिया, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचेगा अपने पास ये। तो अब मुझे बताओ, ये अपने पास क्या आ गया, nth टर्म आ गया। अब कैंसिलेशन स्टार्ट होंगे, कैसे होंगे देखो। सबसे पहली बात यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिमाग लगाना। दिमाग क्या लगाना है, देखो Tn बराबर मेरे पास कितना आ गया, आप बोलो सर 4 इंटू में क्या आ गया 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। आया क्या? हाँ सर आया। अब सबसे पहले वही बात, अपने को निकालना क्या है SN, निकालना क्या है SN। तो SN क्या होता है T1 + T2 + T3 कहाँ तक, टिल Tn। अब मुझे बताओ SN बराबर क्या होता है T1 + T2 + T3 + Tn होता है। हाँ सर होता है। सबसे पहले T1 निकालो, T1 दिमाग लगाना, T1 n का मान 1, तो n का मान मैंने 1 रख दिया, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया। हाँ सर हो गया। T2 निकालो, बोलो क्या आएगा 1/n का मान 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1 3, तो 1/3 का स्क्वायर। T3 n का मान 3 रख दो, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 और 1 4, 1/4 का स्क्वायर।
डैश 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 क्या आ जाएगा Tn, बोलो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ इन सबको जोड़ना है, योग करना है, योग करना है, योग करना है। तो इनका योग करते हैं। तो अब मुझे बताओ कैंसिलेशन, देखो पद कटेंगे, माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का प्लस। अब ऐसे इससे ये कट जाएगा। तो अब जब इसका योग करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? आप बोलो अपने पास आएगा Sn। तो क्या आ जाएगा? 4 सब में कॉमन चल रहा है, बार ले लो। पहला पद क्या बच गया? 1/1 माइनस, और अपने पास यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखो माइनस का 1/n+1 का होल स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। या आपको हो सकता है ऑप्शन में इसको हल करके मिल जाए, थोड़ा इसको हल कर लेना, तो ये अपना आंसर है। अब मुझे बताओ, अब इस प्रश्न में यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछ लिया S अनंत बताओ, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, 1/1 1 माइनस 1/(अनंत+1 अनंत। सबको पता है इस बात का, S अनंत बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1/अनंत क्या हो गया 0। तो S अनंत बराबर क्या आ जाएगा 4। ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपको Sn भी पूछ सकता है, यहाँ से आपको S अनंत भी पूछ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको ऐसे प्रश्नों का विशेष ध्यान रखना है। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न, अब बहुत बढ़िया प्रश्न है। धीरे धीरे कुछ प्रश्न ऐसे करते हैं जिसमें अपने को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, भी ध्यान रखना इस बात का। तो ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, एक काम करो, करते हैं इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? nth टर्म, पहली बात। तो ऊपर क्या आ रहा है? 3 4 5, नीचे 1 2 4। अब दिमाग लगाना, 1 2 4, 3 गायब है, 3 कहाँ चला दिया? ऊपर। 2 3 5, 4 गायब है, 4 ऊपर। तो अब nth टर्म दिमाग लगाओ, स्टार्ट 1 से है, तो n+1, तो n+2 कहाँ चला दिया? ऊपर, और नीचे क्या जाएगा? n+3। आया क्या? हाँ सर आया। तो अब एक काम करते हैं, क्या दिमाग लगाना, पद कटेंगे, कैंसिलेशन करना है। तो इसके लिए थोड़ा दिमाग आपका चल रहा होगा, कभी नीचे संख्याएं लगातार आनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या आनी चाहिए, तभी कैंसिलेशन संभव है। तो क्या करेंगे? अब वही बात, तो नीचे n+2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? ऊपर नीचे n+2 से क्या कर दूंगा? गुणा भाग। मैंने क्या किया? ऊपर नीचे n+2 से क्या कर दिया? गुणा भाग। अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है इसमें, चलो बताओ आगे। Tn बराबर क्या आ गया? ऊपर आ गया n+2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया n इंटू n+1 n+2 n+3। यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब धीरे धीरे सोचो, स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे बताओ, इसको कैंसिलेशन के फॉर्म में लाएंगे, कैंसिल पद कटने चाहिए, नहीं तो इसको अपने हल नहीं कर सकते। तो पद कटने चाहिए, तो काम करोगे कैसे? स्टार्टिंग वाले कट जाए, या लास्ट वाले कट जाए, या ऐसे स्टार्टिंग का या एक लास्ट का कट जाए, बीच में से नहीं कटना चाहिए, ध्यान रखना, घपला नहीं चलेगा, बीच में से नहीं कटाना चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात दिमाग लगाना। इसको मैं कैसे लिखता हूँ? इस ऊपर वाले को सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पद कटने चाहिए इस फॉर्म में लिखो। मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया, क्या आ गया? n² + 2 का वर्ग 4 + 2ab 2 दूनी 4n। ये आ गया? हाँ सर आ गया। इसको थोड़ा और फॉर्म में लिखो, इसको ऐसे लिख दूं क्या? n² + 4 है 4n, तो n² 4n है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 3n + n + 4। अब आपका दिमाग बोलेगा सर ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ n दिखाई दे रहा है और यहाँ n+3 दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ से n कॉमन लूँगा n+3 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब जरूरी है क्या सर इसको ऐसे इसी फॉर्म में लिखेगा? कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसको। पद कैंसिलेशन होना चाहिए, कटने चाहिए पद। तो अब एक काम करो, क्या? Tn बराबर, मैंने क्या किया? मैंने इस यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या आ गया? n+3 आ गया। हाँ सर आ गया, प्लस n+4 पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। और नीचे क्या पढ़ा है? n इंटू n+1 n+2 n+3 है क्या? हाँ जी सर है। अब एक काम करोगे, क्या? वही तरीका, अलग अलग भाग दे दो। जैसे मैं अलग अलग भाग दूंगा, पहले मैं इसमें इन सब का भाग दूंगा, तो n से n कट जाएगा, n+3 से n+3 कट जाएगा। देखो बीच में से नहीं कट रहा ना, ये n कट रहा है, n+3 कट रहा है, ये कट रहे हैं बार वाले, ध्यान रखना। तो बीच में से नहीं कटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है बस, और कोई बात नहीं है। तो अब मुझे बताओ, जैसे मैं इसमें भाग दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1, नीचे क्या आ जाएगा? n+1, बोलो क्या आ जाएगा?
n+1 और यहाँ क्या आ जाएगा n+2। अब देखो लगातार संख्याएं आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। अब मुझे बताओ n, तो अब मुझे बताओ n में n से n कट जाएगा। अब n में इस सब का भाग दे रहा हूँ, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बटा, बोलो क्या बचेगा? n से n कट जाएगा n+1, n+1, n+2 और n+3। आ रही है लगातार? हाँ सर आ रही है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है और इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आगे 4 है, 4 अपॉन, तो एज इट इज सेम का सेम आ जाएगा क्या? n+1, n+2 और n+3। तो ये आ गया अपने पास Tn। अब ऐसा निकालना बहुत आसान है, कैसे? देखो अब मुझे बताओगे, आप क्या बताओगे? गौर से सुन लेना। आपको मैंने एपी के साथ कुछ स्पेशल सीक्वेंस लिखाई थी, जिसे वैसे बोलते हैं वीन मेथड, तो लेकिन कोई मेथड नहीं है, तरीका सबको आना चाहिए। तरीका मैंने आपको डिटेल से बताया था, तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। शॉर्ट ट्रिक इसकी कि ऐसे प्रश्न आ जाए, इसको डायरेक्ट ऐसे करो। तो उम्मीद करता हूँ वो आपके दिमाग में है, आपको चीज़ें आती होगी। अब एक काम करो, क्या अब ये Tn है तो क्या निकालेंगे भैया? Sn निकालेंगे, Sn। तो एक बार डिटेल से बता रहा हूँ इस एक को Sn कैसे निकालते हैं, फिर इन तीनों का Sn जोड़ देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहले इस एक का बता रहा हूँ, पहले डिटेल से देख लो, फिर शॉर्टकट बताऊँगा सीधा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपको मेरा डिटेल से बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। ये n+1, n+2, एक बार इसको मैंने क्या मान लिया? Tn' मान लिया, एक बार इसको मान लिया। तो ऐसे प्रश्नों में आपको मैंने क्या बताया था? ये Tn' आ गया, तो सबसे पहली बात क्या करोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात ये करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, याद आ रहा है क्या? इन दोनों का डिफरेंस, इसको मॉडिफाई रूप में लिखो, तो इनका डिफरेंस n+2 माइनस n+1। अब चेक करो ऊपर कुछ बच रहा है क्या? n से n कट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो इसका मतलब बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने क्या किया? वही तरीका, क्या तरीका? Tn' बराबर अलग अलग भाग दे दो। जैसे मैं n+2 में इनका भाग दूंगा तो n+2 से n+2 कट जाएगा, क्या बचेगा? n+1 माइनस n+1 में इन दोनों का भाग दूंगा तो n+1 कट जाएगा, क्या बचेगा? n+2 बचेगा। हाँ सर बचेगा। अब मुझे ये बताओगे आप, क्या बताओगे? सुन लो गौर से। T1' तो क्या आ जाएगा? 1 और 1 2 माइनस 2 और 1 3। T2' बोलो क्या आ जाएगा? 2 + 1 3, 2 + 2 4। T3' बोलो क्या आएगा? 3 और 1 4, 3 और 2 5। अब बोलो डैश 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 Tn' क्या आ जाएगा? 1/n+1 माइनस 1/n+2 आ गया। हाँ सर आ गया। अब इन सबका क्या कर दूं? योग। अरे क्या कर दूं? सबका योग। जैसे मैं इन सबका योग करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाना, कैंसिलेशन देखो, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, यही से ये कट जाएगा। तो अब आपके पास आंसर क्या जाएगा? बोलो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1/2 माइनस 1/n+2, ये आंसर आ गया Sn'। हाँ सर आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाए थे। अब यहाँ बार बार इतना डिटेल से नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। कैसे? वो आपको भी लिखना आता है। कैसे? देखो आपको मैंने ये बताया था कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे? देखो यहाँ पर ध्यान रखना। Tn' अपने पास कितना आया? डायरेक्ट लिखने के बाद देख लो, 1/n+1 और n+2, ये 1/ के फॉर्म वाले हैं। डायरेक्ट कैसे लिखोगे Sn' बताओ। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, इसमें नीचे 2 टर्म है, अगर 3 टर्म है तो फर्स्ट और लास्ट का। चलो बताओ इनका डिफरेंस कितना है? n+2 में से n+1 घटाया, कितना बचा? 1/1। ये लो 1/ डिफरेंस, 1/। आपको मैंने क्या बताया था? जो फर्स्ट टर्म है उसका लास्ट छोड़ दो, लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ दो। याद आ रहा है क्या? फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ दो, लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ दो। तो अब फर्स्ट टर्म के लिए n का मान रखूंगा 1, देखना एक बार, n का मान क्या रखूंगा? 1 + 1 2 इंटू n का मान 1 2 और 1 3, और डायरेक्ट क्या लिखूंगा? n+1 n+2,
आपको मैंने क्या बताया था, फर्स्ट का लास्ट छोड़ दो और लास्ट का फर्स्ट छोड़ दो, तो डायरेक्ट लिख दो। तो ये क्या जाएगा 1/1 1/2 माइनस 1/n+2। ये डायरेक्ट आपका आंसर आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर हाँ आया। तो ये बात, ये फुल बेसिक से है और ये आपको दिमाग लगाना है, डायरेक्ट शॉर्टकट। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया हुआ है, बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी पिक्चर आपके पहले से क्या है, क्लियर है। तो अब वही तरीका यहाँ लगा रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। एक बार इसका कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकता है, ध्यान रखना मैं इसको मिटो रहा हूँ। तो अब देखो डायरेक्ट, अब आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर ये आएगा। अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जिनका आंसर देखते ही टिक मारना होता है, ये नहीं इनको करेंगे तो बहुत टाइम लगता है वहाँ पर। चलो अब बताओ मुझे, बताओ Sn क्या आ जाएगा? Sn बराबर, बोलो डायरेक्ट 1/n+1 n+2। तो इनका डिफरेंस कितने का है भैया? आप बोलोगे सर 1 का, तो 1/1 डिफरेंस। 1 फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ना है, तो n बराबर 1, 1 और 1 2, ये आ गया 2 माइनस, और लास्ट का फर्स्ट छोड़ना है तो क्या बचेगा? n+2, n+2, ठीक है, प्लस। अब यहाँ जाओ भी, यहाँ जाओ, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखो, तो n+3 n+1 गया, डिफरेंस आ गया 2 का। आप बोलो सर 1/2 आ गया। फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ना है फर्स्ट टर्म का, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1, तो 1 और 1 2, ये आ गया 1 और 1 2 इंटू 2 और 1 3, 2 और 1 3, आगे बात समझ में, माइनस 1/। अब ध्यान रखना फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ना है, ये छोड़ दिया, लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ना है, ये छोड़ दिया, तो n+2 n+3, n+2 n+3 आ गया, प्लस। अब आगे वाला ये नीचे लिखा हूँ, जगह कम है अपने पास, 4 पहले से पढ़ा है। अब फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस बताओ, तो n+3 में से n घटाया 3, तो 4/3, ये लो। फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ना है, फर्स्ट टर्म के लिए लास्ट छोड़ना है, n बराबर 1 के लिए 1 इंटू 1 और 1 2 इंटू 2 और 1 3 माइनस, लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ना है, फर्स्ट छोड़ दो, n+1 n+2 n+3, यहाँ जगह n+1 n+2 n+3, ये लो जी, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हुआ ना, तो ध्यान रखना ये वीडियो कम से कम आप मेरे कहने से 2 बार देखना, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, लगाओ दिमाग क्या कह रहा है। अब देखो, अब क्या सीरीज क्या है, ऊपर चल रहा है 1 2 3, नीचे 1 गुणा 3, फर्स्ट टर्म में 1 गुणा 3, सेकेंड टर्म में 1 गुणा 3 गुणा 5, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसका मतलब ये हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है, करना क्या है, नीचे एक एक पद बढ़ रहा है क्या? हाँ सर बढ़ रहा है। यहाँ कितने पद थे? 2, यहाँ कितने हुए? 3, यहाँ कितने हुए? 4। अब एक एक पद नीचे बढ़ रहा है, तो अब दिमाग लगाना है, क्या कर रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? Tn लिखो, ऊपर 1 2 3, इसका मतलब nth टर्म में n, नीचे देखो 1 3, फिर 1 3 5, 1 3 5 7, तो दिमाग लगाओ 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा? 2n+1। अब वही बात, 2n+1 कैसे सर? दिमाग ये लगाओ जहां खत्म हो रही है, पहला टर्म नीचे 3 पर, सेकंड टर्म नीचे 5 पर, जहां खत्म एंड हो रही है, ये किस पर हो रही है? 7 पर एंड, तो यहाँ क्या आएगा? 2n+1। इससे पहले क्या आएगा? 2n-1। अरे आएगा क्या? हाँ सर आएगा। देखो n बराबर 1 के लिए, n का मान रखा 1, n बराबर 1 के लिए। अब n बराबर 1 के लिए देखो, सबसे पहली बात दिमाग लगाना, n बराबर 1 के लिए क्या करोगे? यहाँ मान रखो, 2 एकम 2, 2 में से गया 1, और n बराबर 1 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 1 गुणा 3। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करोगे? अब पद कटने चाहिए भाई, कैंसिलेशन की फॉर्म देखनी है, और दिमाग ये लगाना है कि नीचे देखना, नीचे एक एक पद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला है उसको काटने की व्यवस्था करो, लास्ट वाले को काटने की व्यवस्था करो। क्यों? एक एक पद बढ़ रहा है, तो
फिर कैंसिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखो, अब ये चीज़ें दिमाग में कैसे आएगी, प्रश्न करने से आएगी आपके, हाँ सर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। चलो बताओ, इसको व्यवस्था करते हैं। ऊपर n है क्या, नीचे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट, इसको काटने की व्यवस्था करता हूँ 2n + 1 को। तो n है, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, tn बराबर 2n + 1 -1। तो अब एक काम करना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो 1 से 1 कट जाएगा, 2n बचेगा, लेकिन ऊपर n ही है। तो एक काम करो, 1/2 यहाँ ले लो, 1/2। ये बात समझ में आ गई ना, 1/2 आगे ले लिया। तो अब नीचे क्या गया मेरे पास, 1 × 3 × 5 × डैश 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 2n - 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2n + 1 आ गया। हाँ सर आ गया। अब एक काम करो, अलग अलग भाग दो। तो जैसे ही मैं अलग अलग भाग दूंगा, थोड़ा दिमाग लगाना 2n + 1 में इस पूरे का भाग दूंगा तो 2n + 1 ये लास्ट वाला कट जाएगा, देखो कट गया ना। तो कैंसिलेशन की व्यवस्था हो जाएगी, ये इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, 1/, क्या आएगा बोलो, 1 × 3 × 5 × डैश डैश डैश, क्या जाएगा 2n - 1। अरे आएगा ना, हाँ सर आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 1/, बोलो क्या आएगा, 1 × 3 × 5 डैश डैश डैश, यहाँ पूरा आएगा ये। तो ये क्या जाएगा 2n + 1, यहाँ तक आ गया। तो अब देखो कैंसिलेशन की व्यवस्था होगी। अब वैल्यू रखनी स्टार्ट करो आप, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना। T1 मैंने क्या किया, 1/2, तो दिमाग लगाना इसमें। T1 n का मान 1, बोलो n का मान 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 में से गया 1, कितना जाएगा बोलो, ये बोलो कितना जाएगा, ये 1/1 आएगा। हाँ सर आएगा। n का मान यहाँ रखा 1, माइनस 1 n का मान रखेंगे 1, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, इसका मतलब 3 पर खत्म होगा, तो 1 × 3। अब एक काम करो, T2 n का मान रखो 2 रखो, n का मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो इसका मतलब ये 3 पर खत्म होगा, तो 1/1 × 3 माइनस n का मान रखा आपने 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, कितना जाएगा 1 × 3 × 5। अब T3 बताओ, 1/2, n का मान क्या रखोगे 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो आ जाएगा 1/1 × 3 × 5 पर रुकेगा। और ये बताओ n का मान रखो 3 दूनी 6 1 7, तो कितना जाएगा 1 × 3 × 5 × 7 आ जाएगा, चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा Tn, बोलो क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/1 × 3 × 5 × डैश 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 2n - 1 और माइनस 1/, ये क्या आ जाएगा भैया 1 × 3 × 5, कहाँ तक 2n + 1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब वही बात, थोड़ा दिमाग लगाना है, बहुत आसान प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको एक आधा देखने को मिल सकता है भाई। तो अब मुझे बताओ कैंसिलेशन, देखो कैंसिलेशन, ये लो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, चल पड़ा, हाँ सर चल पड़ा। अब मुझे बताओ लास्ट में जो यहाँ आएगा उससे ये कट जाएगा। तो अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, SN सबको जोड़ दें, सबको जब जोड़ता हूँ मैं तो अपने पास क्या जाएगा, SN बराबर 1/2 बार पढ़ाई है, और यहाँ 1/1 1 आ गया, और माइनस ये बच गया, तो 1/ क्या बच गया 1 × 3 × 5 डैश डैश डैश, क्या आ जाएगा 2n + 1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। ये अपना आंसर है, इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न, अब की बार बहुत प्यारा प्रश्न है अभी, कैसे देखो, नीचे भी बढ़ रहे हैं और ऊपर भी बढ़ रहे हैं, अब की बार दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ठीक काम है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले क्या करोगे, Tn ऊपर चेक करो, 1 × 3 × 5, तो क्या आ जाएगा 1 × 3 × 5 डैश डैश डैश। आपको मैंने क्या बताया था, खत्म होने वाले को देखो, ये 1 पर खत्म, ये 3 पर खत्म, ये 5 पर खत्म, इसको देखो, तो ये क्या आ जाएगा 2n - 1। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा 2n - 1। जैसे मान लो सेकेंड टर्म है, तो ये 3 पर खत्म हो रही है, तो n का मान 2, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 3 पर खत्म, ये कहाँ पर खत्म 5 पर खत्म, तो खत्म होने वाले को देखा करो आप। अब नीचे बताओ मुझे 2 4 2 × 4 2 × 4 × 6, वही बात 2 × 4 × 6 × डैश डैश डैश, खत्म होने वाले देखो, ये 4 पर, ये 6 पर, ये 8 पर, खत्म होने वाले देखो। तो यहाँ 2n तो आएगा, लेकिन खत्म 4 पर 6 पर 8 पर, इसका इसमें क्या कर दूँ, 2 और जोड़ दूँ क्या, ये बात दिमाग में आएगी क्या। तो ये ऐसे आसान बातें हैं, ये प्रश्नों को करने से आपके दिमाग में आएगी कि सर ऐसे करना है। तो ये खत्म किस पर हो रहा है, 1 पर 3 पर 5 पर, ये खत्म किस पर हो रहा है 4 पर 6 पर 8 पर, ये आपको दिमाग लगाना है इतना। तो अब मुझे बताओ
अब वही बात, अब की बार ऊपर भी पद कट रहे, ऊपर भी पद बढ़ रहे हैं और नीचे भी पद बढ़ रहे हैं, तो कैंसिलेशन कैसे होगा ध्यान से देखना। नीचे वाला चलो अपने इसको काट लेते हैं, ऊपर वाला काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? ऊपर अपने को और कुछ ना कुछ चिपकाना पड़ेगा, तब पार पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, क्या मैं थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, इसको काटने की व्यवस्था करता हूँ। कैसे व्यवस्था करता हूँ आप मुझे ये बताओ कि जस्ट 2n - 1 इससे आगे वाला पद क्या आएगा? आप बोलो सर बहुत आसान बात है, 2 जोड़ दो। अरे 2 जुड़ रहा है ना? हाँ सर 2 जुड़ रहा है। तो इससे आगे वाला क्या जाएगा? 2n + 1। इसमें 2 जोड़ दिया तो 2n + 1 आ गया। अब एक काम करो, क्या इसको काटने की व्यवस्था करते हैं। 2n + 2 ऊपर चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस देखो। 2n + 2 में से मैं घटा देता हूँ क्या? इससे आगे वाला 2n + 1। अब चेक करो, अब पार पड़ रही है क्या? ये देखो आप कि इनका गैप कितना आ गया? 2n से 2n कट गया, 2 में से गया, डिफरेंस एक का ही है। तो इसका मतलब ये बैलेंस तो पहले से ही है, गैप एक का ही है, बैलेंस तो पहले से हो गया। अब एक काम करो, वही तरीका, इनको इनके साथ गुणा करो, अलग अलग बांट दो, अलग अलग बांट दो। तो मैं अलग अलग बांटता हूँ tn बराबर, सुनो, पहले मैंने इस पूरे को इससे गुणा किया और साथ में इसका भाग दे दिया, साथ में इसका भाग दे दिया, ध्यान रखना। तो जैसे ही मैं भाग दूंगा तो अब मुझे बताओ ऊपर 2n ऊपर क्या आ जाएगा? 1 × 3 × 5 × डैश डैश डैश। अब मुझे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2n - 1 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2n + 2। मैंने क्या किया? बात समझ आ रही ना? 2 4 6 डैश 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 2n + 2, चिन्ह किसका बीच में? माइनस का। ये लो माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 × 3 × 5 × डैश 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 और यहाँ क्या है? 2n - 1 और यहाँ क्या है? 2n + 1। अरे है क्या? हाँ सर है, इसको गुणा कर दिया। और अपोन में क्या पड़ा है मेरे पास? 2 × 4 × 6 × डैश 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 क्या पड़ा है? 2n + 2 पड़ा है। हाँ सर पड़ा है। अब मुझे बताओ कि ये इससे कैंसिल होगा क्या? हाँ सर होगा। तो इससे पहले क्या आएगा? आप बोलो सर इससे पहले 2n आएगा। अरे आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब यहाँ क्या कट रहा है? अभी यहाँ कुछ नहीं कट रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं? t1। अरे क्या करते हैं? t1। तो अब देखो t1 का मान रखो, तो n का मान 1, ऊपर क्या जाएगा? बोलो यहाँ पर n का मान 1, 1 के लिए 2 एकम 2, 2 में से गया 1, इसका ऊपर आएगा 1। n का मान 1, n का मान 1, n का मान 1, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया 2। ठीक है, माइनस यहाँ आ जाओ, n का मान रखो 1, n का मान रखो 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ऊपर क्या आएगा? 1 × 3। नीचे n का मान 1, 2 एकम 2, 2 + 2 4, तो यह जाएगा 2 × 4। अब देखना, दिमाग लगाना, यहाँ एक एक पद था, यहाँ 2, यहाँ 2। अब चलो आगे t2, चलो बताओ t2, n का मान रखो 2, तो जैसे n का मान 2 रखूँगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 × 3। नीचे n का मान रखो 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या जाएगा? 2 × 4 आएगा। हाँ सर आएगा, माइनस। अब आगे देखो, n का मान रखो 2, n का मान 2 दूनी 4 लेके 5, तो ऊपर क्या जाएगा? 1 × 3 × 5। अब n का मान रखो 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, नीचे आ गया 2 × 4 × 6। आगे बात समझ में? t3, ये लो t3, n का मान रखो 3, n का मान रखो 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो यहाँ जाएगा 1 × 3 × 5। और यहाँ देखो भैया, n का मान रखो 3, तो 3 दूनी 6, इसका मतलब 2 × 4 × 6 माइनस। अब n का मान यहाँ रखो 3, तो 3 दूनी 6 1 7, तो कितना आ जाएगा? 1 × 3 × 5 × 7 बटे n का मान रखो 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 2 × 4 × 6 × 8 आ गया। क्या चलता जाएगा? और अपने पास nवां पद ये पड़ा ही है। तो अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाना, Sn, थोड़ी जगह कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना भी। Sn कैंसिलेशन देखो, बन गया ना कैंसिलेशन, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब होगा क्या? ये भी पद अपने पास कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? Sn बराबर t1 + t2 + t3 tn तक। तो अब सबसे पहली बात क्या बचेगा? देखो यहाँ पहला बच गया अपने पास 1/2 माइनस 1/2
माइनस, सारे पद कट जाएंगे और लास्ट में सिर्फ ये बचेगा। तो क्या ऊपर 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डैश 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 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 अपोन में क्या आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 6 डैश 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 2n प्लस 2 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो ये आपका एस एन अभी ये अपना आंसर है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि ये प्रश्न थोड़े ठीक हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस वीडियो को मेरे कहने से 2 बार देखना, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, एस एन बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1/3 चल रहा है। ये T1, ये T2, ये T3। अब इसको देखते पता लग रहा है कि एक जीपी चल रही है, आसान सी बात है। तो बोलो Tn क्या आ जाएगा? बोलो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर 3 की क्यूब डैश 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 प्लस 1/3 की पावर n माइनस 1। गलती मत कर देना, n पद हैं तो इसका मतलब ये एक पद यहाँ आ गया, एक से स्टार्ट यहाँ से हुआ 1 2 3 तो n माइनस 1। अब ये क्या है? जीपी है। तो जीपी को हल करना सबको आता है, सिखा रखा है मैंने आपको। तो बताओ Tn बराबर ए प्रथम पद बोलो 1 हो गया, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर 1/3। ठीक है, थोड़ा इसको हल कर दो। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर n और नीचे क्या आ जाएगा? बोलो 1 3 में से 1 गया 2 2/3 आ गया। हाँ सर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, क्या इसको Tn की फॉर्म में लिख दो और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ से Tn आ गया तो Sn क्या होता है? सिग्मा Tn। अब निकालना सबको आता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसे लिख दूँ क्या? 3/2 1/2/3 है, 3/2 लिख दिया इसको और सिग्मा तो आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1/3 की पावर n आ गया। हाँ सर आ गया। अब इसको हल कर दो, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हल करना आपको मैंने सिखा रखा है। तो एस एन बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? बोलो बार क्या पड़ा है? 3/2 सिग्मा 1, इसका मान क्या हो जाएगा? n माइनस आपको मैंने बता रखा है जब भी इस फॉर्म में आ जाए हमेशा क्या कर लिया करो? वैल्यू रख लिया करो। तो अब वैल्यू रखो यहाँ पर, क्या आ जाएगा? n का मान 1 तो 1/3 की पावर 1 और कहाँ तक? 3 की पावर n तक। ठीक है, अब इसको हल कर दो। एस एन बराबर क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू n माइनस, अब ये क्या है? ये भी जीपी है। तो जीपी के n पदों का योग लगा दो, क्या हो जाएगा? प्रथम पद a 1/3 इंटू 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। ये लो, अब एस एन बराबर इसको हल कर देना। 3/2 n माइनस ऊपर कितना है? 1/3 है और नीचे कितना है? 2/3 है। 3 से 3 कट जाएगा, 1 माइनस क्या आ गया अपने पास? 1/3 की पावर n। थोड़ा और हल करते हैं इसको। तो एस एन बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/2 n माइनस, अब यहाँ देखो कितना आ गया? 1/2 आ गया और यहाँ इसको ऐसे लिख दूँ क्या? 1 माइनस 3 की पावर माइनस n लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो। तो थोड़ा और हल कर दो। एस एन बराबर 3/2 n माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या लिख दूँ इसको? 3 की पावर माइनस n माइनस 1 लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, ये प्रश्न है, ये SR सैनी की बुक का प्रश्न है, ध्यान रखना भी। तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे? सुनो वही बात, ऊपर क्या चल रहा है? 3 5 7 सीरीज को गौर से देखा करो। इसमें क्या दे रखा है? नीचे क्या है? फर्स्ट टर्म में नीचे a का स्क्वायर, सेकंड टर्म में a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब चलो बताओ आप nth टर्म क्या होगी? तो आप बोलो सर ऊपर 3 5 7 है, ऊपर क्या जाएगा? 2n प्लस 1। क्यों? खत्म किससे हो रहा है? 3 पर। 2 कम 2 2 प्लस 1 3, n बराबर 2 2 2 4 प्लस 1 5 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा? बोलो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ ऊपर क्या पड़ा है? 2n प्लस 1 और नीचे इसका फॉर्मूला सबको पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 आंसर आ गया ऊपर, इससे ये कट गया। तो अपने पास क्या आ गया? बोलो 6/,
n इंटू एन प्लस वन। अब एक काम करोगे, ये फॉर्म देखते आपका दिमाग चल पड़ा। अब धीरे धीरे आपका दिमाग चलना चाहिए। हाँ सर चल पड़ा। कैसे? इनका डिफरेंस ऊपर रखते हैं तो 6 बार ले लो। डिफरेंस क्या आ गया? n प्लस वन माइनस एन। देखना एक बार, देखना इन दोनों का डिफरेंस। तो जब n से n जाएगा ऊपर एक बचेगा, बैलेंस है पहले से ही। तो n इंटू एन प्लस वन। अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग भाग दे दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? tn बराबर बोलो 6 इंटू एन प्लस वन से n प्लस वन कट जाएगा, अलग अलग भाग दो तो क्या आ जाएगा? 1/n। अरे क्या आ जाएगा? 1/n माइनस n से n कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/n प्लस वन। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब मुझे बताओ, वही बात आपके दिमाग में आगे होगी। कैसे? सबसे पहले t1 तो क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1 2। t2 बताओ 6 इंटू 1/2 माइनस 2 प्लस 1 3। और t3 6 इंटू 1/3 माइनस 3 और 1 4। tn क्या आ जाएगा बोलो? tn क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1/n माइनस 1/n प्लस वन। आएगा क्या? हाँ जी सर आएगा। कैंसिलेशन देखो, क्यों? अपने को क्या चाहिए? इन सब का योग। Sn क्या होता है? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn। तो अब मुझे बताओ, 1/2 माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस, इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या? सब में कॉमन क्या आ रहा है भैया? 6 आ रहा है। 6 बार ले लो, ये लो 6। तो यहाँ क्या बच गया? 1/1 माइनस में क्या जाएगा? 1/n प्लस वन। ये आपका क्या है? आंसर है। या हो सकता है थोड़ा इसको हल कर दे, ऐसे पूछ लेगा s अनंत बताओ। इसी प्रश्न में s अनंत पूछेगा तो 6 इंटू 1/1 माइनस 1/n प्लस वन अनंत हो गया। और सबको पता है इस बात का, s अनंत बराबर 6 इंटू 1 माइनस 1/अनंत, ये क्या 0। तो अपने पास s अनंत बराबर क्या जाएगा? 6। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। थोड़ा इसको हल कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये मिल जाए। तो क्या करोगे? एलसीएम ले लो यहाँ से। एलसीएम क्या आ गया? n प्लस वन। यहाँ क्या आ जाएगा? n प्लस वन माइनस वन। इससे ये कट गया तो आपको हो सकता है 6n/n प्लस वन। ऑप्शन में ये भी दिखाई दे सकता है, ये भी दिखाई दे सकता है, ध्यान रखना। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न। तो कई बार ये प्रश्न इस रूप में मिलता है। कैसे? देखो ऊपर क्या चल रहा है? 3 5 7 और नीचे क्या है? फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, ऐसे मिल जाएगा। तो अब बताओ nth टर्म क्या होगी? ऊपर 3 5 7 है तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस वन। और नीचे 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब वही बात, ऊपर ये दिखाई देते ही और नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कैंसिलेशन की फॉर्म में लिखना है इसको। ये क्या है? तो आप बोलो सर ये n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलते हो तो सेम की सेम ये चीज़ आएगी। अब ये आपको दिमाग लगाना है। ये दिमाग कैसे चलेगा? प्रश्नों को जब करोगे तब दिमाग चलेगा, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कैंसिलेशन होना चाहिए, पद कटने चाहिए, तभी आप इस सीरीज का योग निकाल सकते हो, अन्यथा दिक्कत आती है, ध्यान रखना। तो चलो आप मुझे बताओ, जैसे मैंने इसको हल किया ये आएगा, अलग अलग भाग दे दो। तो एक काम करना, दिमाग लगाना, n प्लस वन का होल स्क्वायर में जब इस पूरे का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, इसलिए ये बचेगा 1/n स्क्वायर माइनस बोलो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा? n प्लस वन का होल स्क्वायर। आएगा क्या? हाँ जी सर आएगा। ये आ गया tn। अब एक बात सभी को पता है, t1 निकालो मान 1/1 माइनस 1/n का मान 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। t2 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 3 का स्क्वायर। t3 n का मान 3 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 1 4 का स्क्वायर। चलता जाएगा tn। ये अपने पास क्या है? 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n प्लस वन का होल स्क्वायर। अब सबको पता है, इन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो, तो Sn बराबर क्या होता है? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn। हाँ सर होता है। तो Sn बराबर, कैंसिलेशन देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे कट रहे हैं, ये इससे कट जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास? बोलो 1/1 माइनस 1/n प्लस वन का होल स्क्वायर। आ गया? हाँ सर आ गया। या एक काम करो, इसका आप
एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। या इसको आप थोड़ा खोल दो ऊपर तो अपने पास क्या आ जाएगा SN बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा ऊपर देखो n² + 1 + 2n - 1 बटे में क्या आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर -1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा SN बराबर n² + 2n बटे n+1 का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अब अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये सीरीज दे रखी है, इसका n पदों का योग बताना है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको और कुछ नहीं इसमें। कैसे, देखो आप मुझे बताओ ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म देखना, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 15। दिमाग चल रहा है क्या? चल रहा है सर। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है। ऊपर देखना, थर्ड टर्म है तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। फोर्थ टर्म है तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। पांचवें टर्म है तो 5 का स्क्वायर तक। नीचे देखो 7 9 11। अब इसका मतलब ये हो गया, पहली बात तो किससे, देखो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म किससे इंटू हो रहा है, 3 से, 3 × 1, और फर्स्ट टर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। एक बार देखो आप नीचे देखो 7 9 11 तो 3 5, तो यहाँ आ जाएगा 3। सेकंड टर्म देखना बढ़ रही है क्या, 3 × 2 × 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर बटे 5 चलता जाएगा। देखना एक बार, 3 से 3 कट गया, 1/1 आ रहा है सर। यहाँ देखना 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 4, 1 5, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब एक काम करो, क्या करोगे, दिमाग ये लगाओ आप कि यहाँ डायरेक्ट लिखो आप nवां पद। तो आप बोलो nवां पद क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 3n, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 n का स्क्वायर, और नीचे वही बात 3 5 7 9 11, तो क्या आ जाएगा बोलो 2n + 1 आ जाएगा। हाँ जी सर आ जाएगा। अब थोड़ा इसको हल कर दो, और कुछ नहीं है इसमें। हल करते हैं तो अपने पास ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो 3n × ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, बोलो क्या है, n × n + 1 2n + 1/6, और नीचे क्या पड़ा है जी 2n + 1 पड़ा है क्या, हाँ सर पड़ा है। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6। अब एक काम करते हैं, इंटू कर दो, तो ऊपर n × n² दिया जाएगा, n³ + n² बटे 2, ये आ गया tn। अब निकाल दो SN, तो SN क्या होता है बोलो, सिग्मा tn। 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, तो आ जाएगा सिग्मा n³ + सिग्मा n² आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब इसको हल करना आपका काम है भैया। तो SN बराबर क्या कर दोगे, 1/2 सिग्मा n³ बोलो n² × n + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4, सिग्मा n² n × n + 1 2n + 1/6। बात क्लियर। तो SN बराबर क्या आ जाएगा, बार कॉमन क्या आ रहा है, n × n + 1 बटे 2 बार आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, n × n + 1 बटे 2 बच गया, और यहाँ n × n + 1 बार आ गया, तो ऊपर 2n + 1 2 बार आ गया, तो 3। ये लो भी। अब थोड़ा इसको और हल कर दो, तो SN बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, n × n + 1 2 दूनी 4, इसका एलसीएम कितना आ गया भैया 6, 2 3 6, 3n से गुणा कर दो, तो 3n² + 3n + 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4n + 2। अब थोड़ा इसको हल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, SN बराबर क्या मिल जाएगा, n × n + 1 ऊपर क्या आ जाएगा 3n², 4n 3n 7n प्लस का 7n प्लस का 2 बटे में 6 चौके 24, ये लो 24। ये अपना फाइनल क्या आ जाएगा आंसर। जैसे आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया 15 पदों का योग बताओ, 15 पदों का योग बताओ, इस सीरीज के 15 पदों का योग बताओ, तो n का मान 15 पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप अगली सीरीज अपने पास ये है, इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें क्या है क्या नहीं है। देखो सीरीज क्या है, नीचे देखना 1 × 2 3 ऊपर, 2 × 3 4 ऊपर, 3 × 4 5 ऊपर, और यहाँ क्या चल रहा है इंटू में 1/2 का स्क्वायर 1/2 की क्यूब चल रहा है। तो डायरेक्ट बता सकते हो tn, हाँ सर बता सकते हैं। क्या आ जाएगा n + 1 और n + 2 कहाँ चला गया ऊपर, n + 1 n + 2 कहाँ चला गया ऊपर, और आगे देखो गुणा में 1/2 का स्क्वायर 1/2 की क्यूब, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n आएगा, हाँ सर आएगा।
अब एक काम करो, क्या थोड़ा लगाओ दिमाग, ये आ गया Tn। अब Tn आने के बाद थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि इसको अपने हल कैसे करें। तो दिमाग ये लगाओ कि अगर अपने पास Tn आ गया, थोड़ा सोचो इसको, Tn बराबर, दिमाग ये लगाओ कि कैंसिलेशन होना चाहिए, पद कटने चाहिए। तो n+2 को क्या लिख दूं, नीचे मुझे n+1 दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, n+1+1। किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है सर, क्यों, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है आपको, इसको हल कर दो, 1/2 की पावर n। अब मुझे बताओ अलग अलग भाग दो, जैसे अलग अलग भाग देंगे पद कैंसिल होंगे, कैंसिलेशन कैसे देखो। तो Tn बराबर n+1 में इस पूरे का भाग दो, n+1 कट गया, कितना आ जाएगा, 1/n आएगा क्या, हाँ सर आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 1/n इंटू n+1 और इंटू 1/2 की पावर n। अब तुरंत एक बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आप तो कह रहे थे पद कटेंगे, ये था, यहाँ तो प्लस आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लस आ गया। तो थोड़ा और दिमाग लगाओ, तो और दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग ये बोलेगा कि यहाँ क्या पड़ा है, 1/n, और यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे गया, हाँ सर दिखाई दे गया। तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 1/n माइनस 1/n+1। क्यों, आपको मैं बहुत सिखा चुका हूँ, इसको ऐसे क्यों लिखना है। n इंटू n+1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो अब n है तो n+1 और -1 कट जाएगा। अरे पता है ना सबको ये, जैसे इसका आप एलसीएम लोगे तो अपने पास एलसीएम क्या आ गया, n इंटू n+1, n आ गया तो यहाँ क्या आ गया, n+1 माइनस n+1 है माइनस का n से n कट गया, ये आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अब किसी बच्चे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब मुझे आप ये बताओ क्या कि एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। देखो तो इसको जब आप ऐड करोगे अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो आप, बोलो सर Tn बराबर क्या आ गया, ये आ गया 2/n और माइनस का आ गया 1/n+1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। और बाहर क्या पड़ा, इंटू में 1/2 की पावर n पड़ा है क्या, पड़ा है। अब इसको अंदर ले आओ तो Tn बराबर मेरे पास क्या जाएगा, बोलो 2/n गुणा 2 की पावर n माइनस 1/n+1 2 की पावर n आ गया क्या, हाँ सर आ गया। थोड़ा इसको चलो और हल करते हैं, और हल करते हैं। तो अब मुझे बताओ Tn बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया 2 है, ये नीचे ले आओ तो 1/, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, n गुणा 2 की पावर। अब मुझे ये बताओ क्या लिख दूँ इसको मैं, n-1। अरे लिख दूँ क्या, इसको मैं क्या लिया है, नीचे ले आया इसको, ठीक है, 2 की पावर -1। तो अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखना, -1/n+1 2 की पावर n। ठीक है, ठीक है। अब ये अपने मेरे पास क्या आ गया, फाइनल Tn आ गया। अब क्या करूंगा मैं, वैल्यू पुट, तो T1 ये लो, ठीक है, तो T1। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, 1/n का मान 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया 1 माइनस 1/1 2 इंटू 2 की पावर 1। अब T2 n का मान रख दो आप 2, 1/2 इंटू n का मान 2, 2 में से 1 गया 1, 2 की पावर 1 माइनस, अब मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, n का मान 2, 2 और 1 3, 3 गुणा 2 की पावर 2, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यहाँ आ जाएगा T3। बोलो T3 क्या आएगा, तो आप बोलो सर T3 1/T3, n का मान 3, तो यह आ गया 3 इंटू 2 की पावर 3 में से गया 2 माइनस 1/n+1, n का मान 3, तो 3 और 1 4, 4 इंटू 2 की पावर 3, चलता जाएगा। Tn मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/n गुणा 2 की पावर n-1 माइनस 1/n+1 इंटू 2 की पावर n आ गया, हाँ सर आ गया। अब सबका सम कर दो तो Sn बराबर क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn। जब जोड़ेंगे, अब देखो कैंसिलेशन, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कटता जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, Sn बराबर, बोलो क्या बचेगा, आप बोलो सर 1/1 1 माइनस 1 माइनस और लास्ट में अपने पास ये बच गया 1/n+1 2 की पावर n। ये अपना आंसर है, या इसको आप चाहो थोड़ा इसको ओरल कर लेना, ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न, अब वही बात डायरेक्ट दिमाग लगाना है आपको। ऐसा प्रश्न देखो, ऊपर क्या चल रहा है 4 5 6,
अब नीचे देखो 1 2 3, तो अब दिमाग लगाना है कि 1 2 3 4 ऊपर, 2 3 4 5 ऊपर, 3 4 5 6 ऊपर। तो अब जहाँ तक आपको मैंने ऐसे प्रश्न खूब करवा दिए, अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे मैथ में सुधार आता जाएगा। चलो आप बताओ इसका टीन डायरेक्ट बोलो, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर नीचे का n+1 n+2 ऊपर है n+3 है क्या? हाँ सर है। अब वही बात कैंसिलेशन हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो व्यवस्था क्या करेंगे? n+2। अब वही बात आपको मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग से या लास्ट से, बीच में से नहीं गायब करना, ध्यान रखना इस बात का, गफला मंजूर नहीं है। तो अब एक काम करोगे, n+3 को मैं क्या लिख दूं? n+2+1 लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। क्यों? क्योंकि n+2 कट जाएगा, नीचे n × n+1 और ये क्या आ जाएगा? n+2। अब एक काम करो, अलग अलग भाग दो। तो जैसे ही मैं अलग अलग भाग दूंगा, n+2 से n+2 कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ यहाँ क्या बचेगा? 1/n × n+1, कंजुगेटिव संख्या है ना, क्रमागत संख्या, प्लस 1 और यहाँ पर देखो कुछ नहीं घटेगा, तो n × n+1 और n+2 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो ये लगातार है ना? हाँ सर है, लगातार संख्याएं। तो अब बताओ Tn बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/n × n+1 प्लस 1/n × n+1 और n+2। अब बताओ इसका ऐसा निकालना, इसका ऐसा निकालना बेसिक से समझाया था? हाँ सर समझाया था। डायरेक्ट बताया था? हाँ सर बताया था। डायरेक्ट लगाओ Sn बराबर, बोलो इन दोनों का डिफरेंस। आप बोलो सर डिफरेंस 1 का, तो 1/1। फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ दो, लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ दो। n बराबर 1, तो 1, और ये क्यों फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ना है? माइनस लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ना है, लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ना है, तो क्या बचेगा? n+1 आ गया? हाँ सर आ गया। बोलो इसका फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, n+2 - n, 1/2, ये लो। फर्स्ट टर्म का लास्ट छोड़ दो, तो n का मान 1, ये लो 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2। लास्ट टर्म का फर्स्ट छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? n+1 और n+2। ये अपना आंसर है। चेक करो, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया ना? हाँ सर निकाल दिया। तो ऐसे प्रश्नों में किसी बच्चे के अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे होमवर्क। तो आपको मैंने क्या किए हैं? 6 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन। अब ईमानदारी के साथ आपको ये 6 क्वेश्चन करने हैं। ईमानदारी के साथ आपको मैंने इस चैप्टर में जितना एग्जाम के रिलेवेंट होता है उससे 10-15% एक्स्ट्रा पढ़ाया है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक वीडियो और आएगी। कौन सी वीडियो आएगी? AM ≥ GM ≥ HM। इन पर बेस्ड एक वीडियो और आएगी, ध्यान रखना। 1 या 2 वीडियो मान लो, लास्ट एक वीडियो मान लो, एक वीडियो में अपने खत्म कर देंगे इसको। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो जो RPC में पूछता है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो इनके ऊपर बेस्ड प्रश्नों की मैं आपको 1-2 वीडियो और बना दूंगा। और इसके अलावा भविष्य में आपके सामने और वीडियो आती जाएगी, लेकिन एक बार सिर्फ इसके ऊपर वीडियो और आ जाएगी। उसके बाद एक बार वीडियो इतनी पढ़ेंगे AP, GP, HP, AGP और मिसलेनियस स्टडी। क्यों? क्योंकि एग्जाम के रिलेवेंट चीज़ें आपकी सारी लगभग मैंने आपको बता दी है। अब ये होमवर्क है, 6 क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1 प्लस ग्रुप देखना है इसके, 2 + 3, फिर आगे 4 + 5 + 6। इसी प्रकार इसमें 1 + 2 + 3। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। देखो ये 1 का स्क्वायर 1 से स्टार्ट, 2 का स्क्वायर 4 से स्टार्ट, 3 का स्क्वायर 9 से स्टार्ट। आपको मैंने हिंट दे दिया है, ये सीरीज बहुत आसान है। जब दिमाग लगाओगे तब आएगी, ऐसे अन्यथा सीधी नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। और अगली सीरीज है कोट इनवर्स 3 + कोट इनवर्स 7, कोट इनवर्स 13, कोट इनवर्स 21 के प्रथम n पदों का योग, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार श्रेणी है 1 + 2 + 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब के n पदों का योग, इसका आंसर ये है, n पदों का योग। और आगे देखो 1/1 + a × 2 + a, ये सीरीज चल रही है जहाँ a एक नियतांक है, कहाँ तक? अनंत तक। तो s अनंत पूछा है, आंसर क्या आएगा? 1/1 + a। और लास्ट है 1/1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2/1 + 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4 के n पदों का योग क्या होगा? तो इसका आंसर ये n × n+1 2 × n² + n+1, ये इसका आंसर है। तो ये मेरी तरफ से आपको कितने एग्जाम्पल हैं? ये 6 एग्जाम्पल हैं।
अब वही बात, ये घर पे ईमानदारी से करना भाई, ईमानदारी से घर पे इन 6 एग्जाम्पलों को करना। कंटेंट कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो, थोड़ा शेयर किया करो। ये कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, ध्यान रखना। आपके जो भी कोई सुझाव है जरूर दिया करो। तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज करेंगे इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।